हस्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अरुणकमल संस्थातद्जपुञ्जवरदा करकमलधृतेष्टाभीतियोमाम्बुजा च मणिकटकविचित्रालङ्कृता कल्पजालैः सकलभुवनमाता सन्ततं श्रियः श्रियै नः। ओम बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की कथा कहानी सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण पंचम स्कंद चौथा अध्याय। पराशर उवाच कंसस्तोदगिन्मना प्राह सर्वान् महासुरान् प्रलम्ब केशि प्रमुखान् भूयासुरपुंगवान्। पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलम्ब और केसी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुला करके कहा। कंस उवाच हे प्रलम्ब महाबाहो केशिन्धेनुपूतने अरिष्टाद्यास्तथैवान्ये श्रूयतां वचनं मम मां हन्तुं ममैर्यत्नं कृतः किल दुरात्मभिः द्वितीयता पितान्वीरो न वीतान् गणयाम्यहं किमिन्द्रेण अल्पवीरेण किं हिरण्यकचारिणा हरिणा वाप किं साध्यं छिद्रेष्वसुरघातिनां किमादित्ये किं वसुभिरल्पवीर्ये किमग्निभिः किं वानेर्मरैः सर्वैर्मदबाहुबलनिर्जितैः। कंस बोला, हे प्रलम्ब, हे महाबाहो केशिन, हे धेनु, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, कोई उद्योग किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र असावधानी का समय ढूंढ करके दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है। किम न दुष्टो मरपतिर्मर्या संयुगमेत्य सह पृष्ठदेव बहन्बाणान् पागच्छन्न वक्षसा मद्राष्टि वायताविष्टि यदा सक्रेण किं तदाह
मद बाण भिन्न जलय नापो मुक्ता यथेष्टितः किं मुक्ता पवनीपालाः मद बाहो बलभीरवः न सर्वे सन्नतीयातः जरासन्धो मृति गुरुम् अमरेषु ममावज्ञा जायते दत्तपुङ्गवाः भ्राष्यं मे जायते वीराश्चेषु यत्नपरेष्वपिः तथापि खलु दुष्टानां तेषामप्यधिकं मया अपकाराय दैत्येन्द्राय यतनीयं दुरात्मनां यद्य यस्युना केचित् पृथिव्यां ये च याजकाः कार्यो दीवापकाराय तेषां सर्वात्मनां वध। आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर के देवराज इंद्र वक्षस स्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बीध कर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु जरासंध को छोड़ करके क्या पृथ्वी के और सभी नृपति गण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर के मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। उत्पन्नस्यापि मे मृत्युर्भूतपूर्वस्य वै किलः इत्येतद्दारिका प्राह देवकी गर्भसम्भवाः तस्माद्बालेषु च परो यत्नः कार्यो महीतले यत्रोऽधिकं बलं बाले स हन्तव्यः प्रयत्नतः इत्याज्ञाप्यासुराकंसः प्रविश्यासु गृहं ततः मुमोच वसुदेवं च देवकीं च निरोधतः। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुई बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्योग हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर के तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस उवाच योर्घातिता गर्भा वृथैवेति मयाधुना कोप्यन्न इव नाशाय बालो मम समुद्गतः तदलं परिपातापेन नूनं तद्भाविनो हिति अभर्का योदुसाश्चायुषो यदि योजिताः। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की ही तो वृथा की हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था।
पराशर उवाच इत्याश्वासविमुक्ता च कंसस्तौ परिशङ्कितः अंतर्गृहं द्विजश्रेष्ठ प्रविवेश ततः शोकम्। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढाढ़स बधा करके और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे चतुर्थोध्याय। आज यहीं पे वाणी को विराम, आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।